साहिल अपने परिवार में अपनी बीवी से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ गदर 2 मूवी देखने, बड़ी अच्छी मूवी आई है और दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊँगा। साहिल की पत्नी जो होती है वंदना वो कहती है कि देखिए ध्यान रखिएगा शाम तक ज़रूर वापस आ जाइएगा क्योंकि आपको दवा दिलाने भी चलना है मुझे। तो साहिल कहता है कि परेशान ना हो मैं आ जाऊँगा शाम तक और ये कहकर वो चला जाता है अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए लेकिन शाम हो जाती है, साहिल वापस नहीं आता है। वंदना उसको कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता लेकिन आधे घंटे बाद उधर से एक अननोन नंबर से कॉल आती है जिस पर साहिल होता है। और साहिल बोलता है कि देखो मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, थोड़ा-सा पार्टी एन्जॉय कर रहा हूँ तो तुम परेशान ना होना, मैं 1 आध घंटे में आ जाऊँगा। वंदना उसे फिर याद दिलाती है कि आज दवा लेने चलना है, कृपया करके जल्दी आ जाइएगा क्योंकि दवा भी लेने जाना है। साहिल कहता है अरे पागल परेशान ना हो, मैं आ जाऊँगा। फिर 1-2 घंटे बीत जाते हैं, साहिल का कोई पता नहीं चलता। वंदना फिर से फ़ोन करती है लेकिन साहिल का फ़ोन नहीं लगता है। वंदना साहिल के दोस्तों के पास फ़ोन करती है, रिश्तेदारों के पास फ़ोन करती है लेकिन कोई भी जो है जवाब नहीं दे पाता कि साहिल कहाँ पे है। ऐसा होने के बाद बेचैनी होने लगती है, परिवार में खलबली होने लगती है और वंदना जब ये बात अपने जो है रिश्तेदारों को बताती है तो सब मिलकर थाने जाते हैं और वहाँ पर जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट की रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस से। लेकिन पुलिस कहती है कि थोड़े वक़्त रुक जाओ, रात भर में अगर वो वापस नहीं लौटा तो सुबह हम गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेंगे और इसके बाद उसकी छानबीन शुरू कर देंगे। ये कहकर पुलिस इनको वापस भेज देती है और ये चली जाती हैं और वंदना बड़ी बेचैन होती है क्योंकि साहिल का कोई अता-पता नहीं होता है। सुबह का जब वक़्त होता है, तो सुबह अचानक से थाने से फ़ोन आता है वंदना के पास और कहा जाता है कि एक शव मिला है, आकर थोड़ा इसकी पहचान करिए। और ये फ़ोन सिर्फ़ जो है वंदना को ही नहीं जाता बल्कि वंदना की जो ननद होती है, उसको भी फ़ोन किया जाता है कि आइए। जब जब ये दोनों लोग वहाँ पहुँचती हैं, वहाँ पर जाकर देखती हैं तो इनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, इनका जो है दुनिया इनकी उजड़ जाती है क्योंकि वहाँ पर जब आकर जाकर देखती हैं तो वो शव साहिल का ही होता है। उसका सर कुचला होता है लेकिन उसके शरीर, उसके कपड़े, उसके टैटू इन सारी चीज़ों से पहचान हो जाती है कि ये साहिल ही है। अब आखिर यहाँ पर क्या हुआ था क्योंकि एक दोस्तों के साथ एक साहिल जाता है अपनी मूवी देखने, उनके साथ पार्टी करता है लेकिन रात भर घर नहीं वापस आता और सुबह उसकी हत्या कर दी जाती है। आज की ये कहानी आपको बहुत कुछ बताएगी और ये भी बताएगी कि कोई रिश्ता कितना भी खास क्यों ना हो लेकिन सावधानी हर जगह बरतनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 पीएम जीआरडी। ये कहानी है कानपुर उत्तर प्रदेश की, कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक महानगर है, काफ़ी विख्यात जगह है जिसे इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता था एक वक़्त पे। खैर शुरुआत करता हूँ, एक परिवार होता है और उस परिवार में जो है जो साहिल होता है वो होता है, उसकी बहन होती है, उसके माँ-बाप होते हैं। ये परिवार काफ़ी सही होता है लेकिन जब साहिल की जो बहन है इसकी शादी का वक़्त आता है तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता खोजा जाता है और रिश्ते खोजने में जिससे इनकी शादी करवाई जाती है, वो होते हैं बब्बन नाम के। अब जो बब्बन नाम का जो इंसान होता है ये साहिल का जीजा होता है। और जीजा और साले, इनका रिश्ता तो आपको पता ही होगा। इस रिश्ते में मिठास भी होती है और खटास भी होती है। ऐसा ही साहिल और उसके जीजा के साथ यानी कि बब्बन और साहिल में भी था। बब्बन साहिल आपस में जुगलबंदी इनकी कभी-कभी बहुत अच्छी हो जाया करती थी, कभी-कभी जो है एक-दूसरे से चिढ़ भी जाते थे। खैर ये प्रक्रम ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जो साहिल की माँ होती है, यानी कि बब्बन की सासू अम्मा, ये एक कॉलोनी बेचती हैं और कॉलोनी बेच के 5 लाख रुपए उनको मिलते हैं और वो 5 लाख रुपए वो बब्बन को दे देती हैं। अब वो बब्बन को उधार के रूप में देती हैं या फिर अपने दामाद समझ के दे देती हैं, इस चीज़ का कोई कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन यही चीज़ मानी गई कि वो उधार जो है बब्बन को दे देती हैं। ये बात जब साहिल को पता चलती है तो साहिल को बहुत बुरा लग जाता है। साहिल की पत्नी को भी बुरा लगता है कि ये इस पैसे पे अधिकार साहिल का था और अगर उधारी दी गई है बब्बन को, तो बब्बन को ये उधारी बहुत जल्दी वापस कर देनी चाहिए। इसी बात पर साहिल जो है अपने जीजा बब्बन को फ़ोन करके कहने लगता है कि पैसे कब तक वापस करोगे? तुमने धोखा किया है मेरे साथ। अगर पैसे उधारी लिए हैं तो जल्दी से जल्दी वापस कर देना। बब्बन कहता है कि जब पैसे होगा तो वापस कर दूँगा। बस यहीं से इनके बीच के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है और इसके बाद ये अक्सर जो है साहिल फ़ोन करता है बब्बन को और उल्टी-पुल्टी गालियाँ देने लगता है, गाली-गलौच करने लगता है और इसके बाद फ़ोन रख देता है और यही कहकर फ़ोन रखता है कि जल्दी से पैसे दे देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा।
हर बात बब्बन इस सारी चीज़ों को सुनता रहता है और ये प्रक्रम बा जीजा साले में चलता रहता है। अब यहाँ तक बात आ गई थी कि जब भी साहिल दारू पीता था, तो दारू पीने के बाद वो बब्बन के घर पहुँच जाता था और घर के बाहर ही बब्बन, बब्बन बोल-बोल के उसको गाली-गलौज देता था और उसको धोखेबाज बोलता था, कहता था जल्दी वापस कर दे पैसा, तेरे जैसा धोखेबाज मैंने कभी नहीं देखा, तूने मेरे साथ गद्दारी की है। यही सब उल्टी-पुल्टी चीज़ें बोलकर फिर वो वापस चला आता था। ये ऐसी चीज़ें होती थी, हर बार बब्बन को तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। अब बब्बन के घर में जो है डेंटिंग-पेंटिंग का काम चल रहा होता है, बब्बन के घर में थोड़ी मरम्मत चल रही होती है, उस वक़्त बब्बन के घर में एक लड़का काम कर रहा होता है जिसका नाम शिवम होता है और ये शिवम पुट्टी पेंट का काम करता है। वो बब्बन से कहता है कि बब्बन भैया ये आपका साला आपको इतना उल्टा-पुल्टा बोलता है, आपसे छोटा है, गाली-गलौज करता है, कुछ भी बोलकर चला जाता है, आपको बुरा नहीं लगता? बब्बन कहता है यार बहुत बुरा लगता है। मेरा तो जी कचुट जाता है। मन तो करता है कि इसको मैं मार डालूँ, लेकिन मैं करूँ तो करूँ कैसे? ऐसा करूँगा तो गड़बड़ी आ जाएगी। तो शिवम कहता है कि तो क्या आप इसी तरह तिरस्कार पूरी ज़िंदगी भर सहेंगे? तो बब्बन कहता है नहीं, मैं इसको रास्ते से हटाना चाहता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि ये काम कौन कर सकता है? शिवम कहता है कि अगर आप जिसको भी पैसे देंगे तो वो ये काम कर देगा। तो बब्बन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम पैसे ले लो, तुम कर दो। शिवम अचानक से चौंक जाता है, कहता है, "अरे भैया सोच लीजिए क्योंकि आपका सगा साला है और गड़बड़ी आ सकती है।" बब्बन कहता है, "अरे कोई गड़बड़ी की बात नहीं है, मुझे अपने अपमान का बदला लेना है। अगर तू इसको मार देगा ना, मैं तुझे ₹10,000 अभी दे रहा हूँ।" 10,000 का नाम सुनकर जो जो शिवम होता है उसका जो आँखें चमक जाती हैं, वो सोचता है ₹10,000 अगर मैं मेहनत मज़दूरी करता हूँ तो 300-400 एक दिन का मिलता है, यहाँ पे ₹10,000 अचानक से मिल जा रहा है, वो भी एक ऐसे इंसान को मारने के लिए जो कि पियक्कड़ी है, उसको तो कभी भी मारा जा सकता है। ये सोच के शिवम सहमति दे देता है, बोलता है ठीक है, मैं कर दूँगा। बब्बन अपने ही सगे साले की 10,000 की सुपारी शिवम को देता है। अब शिवम जो है जाता है और साहिल से मुलाकात करता है, अपनी जो मित्रता है उसे थोड़ी और बढ़ाता है क्योंकि साहिल शिवम को जानता था पहले से। ज़्यादा अच्छे से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जानता था। फिर दोनों कई दिन जो है आपस में बैठ के दारू-वारू भी पीते हैं, तो इनकी दोस्ती में और ज़्यादा गहराई आने लगती है। साहिल का भरोसा शिवम पे बढ़ने लगता है। शिवम एक दिन कहता है कि साहिल यार एक काम कर चल तुझे मूवी दिखाता हूँ। गदर 2 आई है, सनी देओल की मूवी है, बहुत चल रही है, धांसू फ़िल्म है, खूब मार-धाड़ है और लोग खूब देख रहे हैं। साहिल कहता है अरे यार हटाओ यार मूवी-वूवी कौन देखेगा मज़ा नहीं आएगा। तो शिवम कहता है अरे मैं दिखाऊँगा तुम्हें मूवी। साहिल कहता है अच्छा, लेकिन एक शर्त और है तब, दारू भी पिलानी पड़ेगी। शिवम कहता है ठीक है चलो दारू भी पिला लेंगे। फिर वो दिन आता है जब साहिल अपने घर में बोलकर निकलता है कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ मूवी देखने और वो बाहर निकलता है शिवम से मिलता है, दोनों लोग जाते हैं, मूवी देखते हैं, लेकिन साहिल को ये नहीं पता था कि उसके जीवन का ये आखिरी थिएटर है, आखिरी मूवी है, आखिरी पिक्चर है, आखिरी वक़्त है। क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ होने के बाद फिर साहिल और शिवम बाहर निकलते हैं और साहिल कहता है कि चल अब दारू पिला। शिवम उसको एक जगह लेकर जाता है अड्डे पे और वहाँ ले जाकर उसे खूब दारू पिलाता है, बल भर दारू पिलाता है और उसी दौरान साहिल जो है फ़ोन करता है अपनी पत्नी को और कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। जब साहिल बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है, जब साहिल को कोई अता-पता नहीं होता है, तो इस मौके का फ़ायदा जो है आराम से उठा लेता है शिवम और एक वहाँ पर रखी ईंट से साहिल का सर कुचल-कुचल कर साहिल की हत्या कर देता है। और उसे कानपुर से थोड़ी दूर ले जाकर गाँव जैसे एरिया में ले जाकर फेंक देता है और सुबह जब वो लाश मिलती है तो पुलिस तुरंत अंदाज़ा लगाती है कि रात में एक परिवार आया था, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने शायद उन्हीं के घर का तो ये इंसान नहीं है इसलिए इन लोगों को फ़ोन किया जाता है, पहचान करने के लिए और पहचान में वो साहिल की ही लाश मिलती है। यही थी आज की कहानी। इसके बाद जो है डाउट करती है पुलिस, जितने भी दोस्त होते हैं साहिल के सबको एक-एक करके फ़ोन किया जाता है, ट्रेस किया जाता है। कहीं से कुछ पता नहीं चलता, सबसे पूछताछ भी की जाती है। उस दौरान जब शिवम का नाम आता है, तो शिवम से पूछताछ की जाती है, तो इसके बयान से तुरंत पुलिस को डाउट होने लगता है और पुलिस बड़ी कड़ी कार्रवाई करने लगती है। तब ये सारे राज़ शिवम उगल देता है कि उसने अ, स जो है साहिल के सगे जीजा यानी बब्बन के कहने पे 10,000 की सुपारी ली और सुपारी लेने के बाद उसने साहिल की हत्या की। हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है कि एक सगा जीजा ने अपने सगे साले की ₹10,000 मात्र सुपारी देकर हत्या करवा दी।
यही थी आज की कहानी। हमारे रिश्ते कितने भी ख़ास क्यों ना हो, लेकिन हमें ये वक़्त है सँभलने का और सँवरने का, और साथ ही साथ अपनी आँखें खुली रखने का, सतर्क रहने का। कल रात्रि 8 बजे हम एक नई कहानी लेकर आएँगे। कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जो है ज़रूर बताया करिए। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।